ओके बेटा, तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसके फंक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, यानी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसके अलावा और भी हम लोगों ने जो थोड़ा सा उसका बेसिक था, मतलब बेस जिसको हम बोल सकते हैं, जो 11th क्लास से रिलेटेड था, उसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज एंड प्री इमेज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2। ये एक्सरसाइज आपके फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड है, तो बुक सब लोग अपने अपने सामने रख लो, बुक में क्वेश्चन देखो, फिर ही आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x is 1 1 and onto where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if domain r star is replaced by natural number with codomain being same as r star? ये कह रहे बेटा, ये एक फंक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फंक्शन है आपका एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, ये कुछ ऐसा दिया गया है, एंड फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, और ये बताना है इज 1 1 1 1 एंड ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू, ये हमें बताना है। एक तो क्वेश्चन बस इतना ही है बेटा, बस इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन जो एफ साइड आर स्टार टू आर स्टार है और एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया गया 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू, वेयर जो आर स्टार है वह रियल नंबर का सेट है, वेयर आर स्टार इज द रियल नंबर, वेयर आर स्टार इज नॉन जीरो रियल नंबर है बेटा, ये भी ध्यान रखना है, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर से मीनिंग ये है कि सारे रियल नंबर तो हैं बट जीरो को छोड़ करके। जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक से प्लेस पे मैं जीरो कर दूंगा, एक से प्लेस पे मैं जीरो कर दूंगा तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसमें जीरो को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सारे नंबर का ये सेट है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो इतना हमें प्रूफ इतना बताना है कि दिया गया जो फंक्शन है वह 1 1 है और साथ में ऑन टू भी है। अब इसमें दूसरा एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है, यह कह रहा है कि यदि इसके डोमेन को, डोमेन का मतलब क्या होता है, ये वाला जो सेट होगा ये डोमेन होगा, ये वाला सेट जो होगा वह कोडोमेन होगा। ठीक है बेटा, तो पहले वाले सेट को मतलब इस आर स्टार को यदि नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब ये कहने का है कि इस सेट की जगह पे यदि नेचुरल नंबर आ जाए और इस सेट को एज इट इज रियल नंबर ही रहने दिया जाए, नॉन जीरो रियल नंबर ही रहने दिया जाए, तो क्या रिजल्ट ट्रू ही रहेगा? मतलब ये है कि क्या उस इक्वेशन में भी यह जो फंक्शन है 1 1 एंड ऑन टू ही होगा क्या? ये दूसरा क्वेश्चन इसमें राइज किया गया है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो बेटा।
हेलो, हेलो, हाँ बेटा, आवाज मिल रही है मेरी? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये समझ में आ गया क्या, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक फंक्शन दिया गया है एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। जैसे कल एक क्वेश्चन आपने पूछा था ना कि क्या कोई फंक्शन ए टू ए हो सकता है, तो देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन ऐसा ही है, आर स्टार टू आर स्टार, ये दोनों ही जो सेट है वह क्या है, सेम सेट है। आर स्टार किसका सेट है, तो यह नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पे दोनों सेट सेम है, तो एक सेट, एक फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। मतलब इसको हमें बताना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x 1 1 है और ऑन टू भी है, ये हमें बताना है पहली चीज। दूसरे क्वेश्चन में एक ऐसा एराइज किया गया है कि यदि इसके डोमेन वाले सेट को, डोमेन का मतलब ये होता है पहला वाला सेट, डोमेन का मतलब होता है पहला वाला सेट, यदि पहले वाले सेट को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे जो नॉन जीरो एलिमेंट था, नॉन जीरो सेट था, नॉन जीरो रियल नंबर थे, उसको यदि उसकी जगह पे सिर्फ नेचुरल नंबर ले लिया जाए और दूसरे वाले सेट को वैसे वैसे ही नॉन जीरो रियल नंबर ही रखा जाए, तो क्या उस सिचुएशन में भी 1 1 और ऑन टू ही रहेगा, क्या रिजल्ट सेम रहेगा या रिजल्ट चेंज हो जाएगा? एक दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इतने क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। पहले इसको मैं 1 1 ऑन टू बताता हूं, किसके लिए, यदि फंक्शन आर टू आर है तो, और उसके बाद से इसको रिप्लेस करके बताएंगे कि अगर यह आर नेचुरल नंबर से रिप्लेस हो जाता है और ये एज इट इज रहता है, तो उस सिचुएशन में क्या 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इसकी बात देखें। इसको सबसे पहले आप समझ लो कि रे डायग्राम से, जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं ये ऐसा ही होगा, फिर उसको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है उसको हम बता देंगे। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक ये सेट है जो आर स्टार का सेट है, दूसरा भी एक सेट है जो कि आर स्टार का सेट है, ये आर स्टार का सेट है, और इनके बीच में जो फंक्शन है जिसको हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x से डिफाइन कर रहे हैं। अभी बेटा अगर ये नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब इसमें हर टाइप के नंबर्स होंगे, हर टाइप के नंबर्स होंगे, सिर्फ जीरो को छोड़ करके, सिर्फ जीरो को छोड़ करके। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे नंबर्स हैं, -2, -1, और इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसके बाद से जीरो नहीं आएगा, फिर इनके बीच में भी ये इनफाइनाइट नंबर है, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 हमने ले लिया, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, यहाँ पे 1 ले लिया, फिर इनफाइनाइट नंबर है। अब आप ये सोचो बेटा कि अगर इस x के प्लेस पे, अगर मैं x के प्लेस पे इसमें से कोई भी नंबर रखूं, तो एफ ऑफ एक्स यानी कि इसकी वैल्यू हमें कुछ न कुछ अलग अलग मिलेगी, हमेशा अलग अलग मिलेगी। जैसे अगर मैं -2 रखता हूं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1/2, मतलब इसका इमेज ये बन जाएगा। अगर मैं -1 रखता हूं तो यहाँ मिल जाएगा -1, अगर 2 रखता हूं तो ये मिलेगा 1/2, 1 रखता हूं तो 1/2 मिलेगा, सॉरी 1 मिलेगा। अगर मान लीजिए कि मैं 0.5 रख दिया, 0.5, या इसको 1/2 मैं बोलता हूँ 1/2, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि -1/2 रख देता हूँ तो यहाँ पे -2 मिल जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है कि x की जितने वैल्यू मैं अलग अलग रख रहा हूँ, यहाँ पे उतने ही अलग अलग वैल्यूज हमें मिल रही है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है। और ये सारे के सारे, मतलब जितने हमने ऑब्जेक्ट लिया है उतने अलग अलग इमेजेस मिल रही है, उतने अलग अलग इमेजेस मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट।
हमेशा अलग अलग मिल रही है, अलग अलग मिल रही है, तो इसी क्या हो गया, क्या ये 1 1 हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बोलो ये 1 1 हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है जी, ये 1 1 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल आप एग्जाम में दिखा सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो, ये भी दिखा सकते हो, लेकिन इसको और भी थ्योरेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो बेटा, थ्योरेटिकली कल ही मैंने बताया है कि अगर 1 1 हमें प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन हमारा क्या है, आर स्टार है। खैर यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों ही आर स्टार है, बट हमेशा ये डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, मतलब कि इस वाले सेट से ये बिलोंग करना चाहिए। अगर ये हमें दे देता है x1 इक्वल टू x2, अगर ऐसा दे देता है तो समझ लीजिए कि जो दिया गया फंक्शन है वह क्या है, वह हमारा 1 1 फंक्शन है। ये करने का तरीका है। तो देखो बेटा यहां पे लिखे, सिंस एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, और इसको मैं यहाँ पे डिनोट करता हूं, ये डोमेन का है, डोमेन का मतलब इस वाले सेट से, इस वाले सेट से बिलोंग करता है। देयरफॉर बोलो बेटा, अगर मैं इसमें रख दूं एफ ऑफ x1 इक्वल टू, तो ये एफ ऑफ x2 था, ठीक है, इसमें अगर मैं x1 रखता हूं तो क्या 1 अपान में x1 हो जाए क्या, बोलो बेटा। देखो यहाँ पे यदि मैं x1 रखा तो 1 अपान x1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे यदि x2 रखा एफ ऑफ x2 तो भी क्या मिल जाएगा, 1 बाई x2 मिल जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको इधर इसको इधर, तो क्या x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है। ये आगे बेटा क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, जो मैंने अभी यहाँ पे राइट किया है, डिस्कस किया है। यस सर। ठीक है जयेश, ये क्लियर हो गया बेटा। यस सर। ओके, तो अगर x1 इक्वल टू x2 हो गया तो देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, या 1 1 फंक्शन है बेटा। ये हमने इतना प्रूफ कर दिया, 1 1 फंक्शन प्रूफ कर दिया। अब बेटा आते हैं ऑनटू के लिए। ऑनटू में क्या होगा, ऑनटू में यहां पे एक चीज हम लोग यूज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को सपोज कर लेते हैं y, मान लीजिए। जैसे कल मैंने क्या बताया था, कल बताया था कि ऑनटू वह फंक्शन होता है जब उसका कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब ये हो गया कि इसके सारे एलिमेंट का कोई ना कोई अगर ए में प्री इमेज मिल जाए तो वह क्या होता है, कोडोमेन हो जाता है। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे उसको हम लोग देखते हैं। यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मिल जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो जाता है, ये जो है ऑनटू फंक्शन हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब इसको हमने y मान लिया, y मान लिया, और एफ ऑफ एक्स इससे बराबर है 1 बाई एक्स के इक्वल है। ठीक है बेटा, अब यहां से y इक्वल टू 1 बाई एक्स मिल गया, आप यहां से x की वैल्यू निकाल दो, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, क्या 1 बाई वाई मिल जाएगा क्या, x इक्वल टू 1 बाई वाई मिल जाएगा क्या। अगर इस x की वैल्यू मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, देखो x इक्वल टू 1 बाई वाई मिल गया। अब इसमें अगर रखा जाए तो देयरफॉर एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, देखो एफ ऑफ वाई इक्वल टू, अगर इसको मैं क्या लिख दूं, y अगर यहां पे करते हैं तो ये भी कितना मिल जाएगा, 1 बाई वाई मिल जाएगा, 1 बाई वाई, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 1 बाई वाई मिल गया। अब यहां पे चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे इसमें क्या कर दो, इसमें रख दो, x के प्लेस पे 1 बाई वाई रखो, देयरफॉर एफ ऑफ 1 बाई वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो
तो ये कितना हो जाएगा 1/1/y। इस एक से प्लेस पे 1/y रखा, यहां भी हो गया 1/1/y, एक से प्लेस पे 1/y। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और रेसिप्रोकल अगर क्या बन जाएगा, ये बन गया y। अगर ये इस तरह से आ जाता है y इक्वल टू, तो ये y इक्वल टू क्या है f ऑफ x है। तो अगर ये ऐसा आ जाता है तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा दिया गया जो फंक्शन है वह ऑनटू फंक्शन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो f ऑफ x क्या होता है, वह कोडोमेन होता है। वह कोडोमेन यानी कि दूसरे सेट में जो निकलता है। भाई देखो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू, अगर मान लो कि 1/x है, तो x जो हम पुटअप करेंगे, x जो पुटअप करेंगे वह इस सेट में आएगा, और जो f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी वह दूसरे सेट में, मतलब कि इसकी इमेज इधर मिलती है। यहाँ पे f ऑफ x और f ऑफ y दोनों क्या हो जाते हैं, मतलब f ऑफ x और y ये दोनों इक्वल है, सेम है, और वो दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस फंक्शन को, मतलब इस सेट को, सेकंड सेट को। तो अगर ये ऐसा मिल जाता है तब हम कह सकते हैं कि दिया गया जो फंक्शन है वह दिया गया फंक्शन क्या है, ऑनटू फंक्शन है। देयरफॉर इट इज ऑनटू फंक्शन। तो ये हाफ क्वेश्चन तो बेटा हो गया आपका, हाफ क्वेश्चन यहां से मिल गया। ये हाफ क्वेश्चन हो गया। अब हम लोगों को इसका सेकेंड पार्ट देखें। जैसे इसको मैं फर्स्ट पार्ट डाल देता हूं। फर्स्ट पार्ट ये समझ में आया बेटा? ये इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। राजदीप, यस सर। ठीक है बेटा। अब हम लोगों को देखना है इसमें कि अगर मान लीजिए कि डोमेन को मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे, डोमेन को रिप्लेस मैंने कर दिया एक नेचुरल नंबर से। ये जो डोमेन है इसको रिप्लेस कर दिया, लेट या इफ आर स्टार मीन्स डोमेन रिप्लेस्ड बाय एन नेचुरल नंबर। देयरफॉर न्यू फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? न्यू फंक्शन को मैं अगर g ऑफ x से डिनोट करूं तो g ऑफ x मतलब g सच दैट n टू r स्टार, ये ऐसा बन जाएगा बेटा, g सच दैट n टू r स्टार। ये जो r स्टार था उसको मैंने नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया। दूसरा जो सेट है कोडोमेन वाला, वह तो ऑलरेडी रियल नंबर, ये नॉन जीरो रियल नंबर ही रहेगा। ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब हम लोगों को इसमें ये देखना है कि क्या यह 1-1 फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे 1-1 फंक्शन अगर देखें तब यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, देयरफॉर g ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/x। अगर इसको मैं डिफाइन कर दूं तो ये नया फंक्शन क्या मिल गया, g ऑफ x इक्वल टू 1/x। अब इसको 1-1 करें तो फॉर 1-1 ये क्या है, ये फॉर ऑनटू के लिए है, ये फॉर 1-1 के लिए, यहां भी लिखता हूं। ये फॉर 1-1 था, ये फॉर ऑनटू था। अब न्यू सेट के लिए फॉर 1-1 निकाल रहा हूं। फॉर 1-1 क्या होगा, g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करेगा बेटा, बोलो बेटा, क्या n से बिलोंग करेगा कि r स्टार से बिलोंग करेगा, जल्दी से बोलो। x1 एंड x2 किससे बिलोंग करेंगे, n से या r स्टार से? राजदीप, जयेश, ये x1 और x2 और n से बिलोंग करेंगे कि r स्टार से? आर स्टार। नहीं भाई, r स्टार क्यों, n से ना। पहले वाले में n से, देखो यहां भी लिखा है x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार डोमेन, इससे बिलोंग करेगा। हमेशा डोमेन से बिलोंग करते हैं, हमेशा डोमेन से बिलोंग करते हैं। ये इससे बिलोंग करेंगे n से, तो यहां पे n आएगा।
देयरफॉर जी ऑफ x1, देखो बेटा यहाँ पे अगर x को मैं रिप्लेस करता हूं x1 से तो कितना हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू, इधर क्या मिल जाएगा g ऑफ x2, मतलब अगर मैं अब x2 से रिप्लेस करूंगा x को तो क्या मिल जाएगा 1/x2। देयरफॉर अब इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x1 इक्वल टू x2 मीन्स फिर ये क्या बन गया, फिर ये 1 बन गया है, मतलब ये जो फंक्शन है ये भी 1 होगा। देयरफॉर इट इज 1, ये 1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, ये ऑनटू फंक्शन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन समझ लो बेटा, इसका रीजन समझो। ऑनटू फंक्शन मैंने क्या बताया था, फॉर ऑनटू लेट जी ऑफ x इक्वल टू 1/g(x) इक्वल टू y, हमने मान लिया g ऑफ x को, फिर यहाँ पे y मान लिया, इक्वल टू दे रखा है 1/x, देयरफॉर x इक्वल टू 1/y, ठीक है। या अब यहां से देखो बेटा, अगर मैं इस y के प्लेस पे y का दूसरा क्या है, ये कोडोमेन में कैसे नंबर से बेटा, कोडोमेन के सेट में किस टाइप के अपना एलिमेंट्स है, बोलो r स्टार है, r स्टार रियल नंबर है, और x क्या है, x जो है बिलोंग करता है किसे, नेचुरल नंबर से। तो क्या यहाँ पे y के प्लेस पे यदि कोई भी मैं रियल नंबर रखता हूं तो क्या x की वैल्यू वहां से हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगी क्या, ये समझना है बेटा। बोलो अगर x के लिए मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं तो उसके लिए क्या जो x मिलेगा, x जो है हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा क्या, ये समझना है बेटा। बोलो कौन सा नंबर मिलेगा x हैं, x कौन सा नंबर मिलेगा अगर अपन y को रियल नंबर लेंगे तो, y अगर रियल नंबर लें तो x जो है नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि देखो x वाला जो एलिमेंट है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो y के किसी वैल्यू के लिए x जो है नेचुरल नंबर होगा क्या। अब नेचुरल आप क्या ले सकते हो, जैसे मान लो कि कुछ भी ले लो, जैसे मान लो कि आपने 2 ले लिया, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 लिया तो x इक्वल टू क्या मिला बेटा, बोलो ये तो रियल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये रियल नंबर है। तो x इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, बोलो x इक्वल टू 1/2 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा सर, मिलेगा। अगर x इक्वल टू 1/2 मिलता है तो क्या x इक्वल टू 1/2 ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, बोलो बेटा, है ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, नहीं है सर, नहीं है, मतलब कि नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि x y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस डेफिनेशन में रखी जाए तो x की वैल्यू हमें क्या दे दे, नेचुरल नंबर दे दे, कोई भी ऐसी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है बेटा, सिर्फ 1 को छोड़ करके। अगर y इक्वल टू मैं 1 लेता हूं तो जाकर के x जो है हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, बट 1 को छोड़ करके कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पे y के प्लेस पे रखा जाए रियल नंबर को और x जो है हमें नेचुरल नंबर मिल जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। अगर x भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता, x की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती तो 100% ये ऑनटू होता। समझ में आ गया। तो यहां पे लिख लेंगे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ f देयर इज नो वैल्यू ऑफ x नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, therefore it is not onto function। अगर ये समझ में तो आ गया है, क्योंकि मैथमेटिकली ऐसे ही करना होगा। अब इसको हम लोग रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, देखो बेटा, ये आपका सेट है, ये इसको मैं ए मान देता हूं, और ये आपका बी सेट है। इस सेट में सिर्फ नेचुरल नंबर है बेटा, देखो इस सेट में सिर्फ नेचुरल नंबर है, मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये जो है ये रियल नंबर का सेट है। सिर्फ इसमें जीरो नहीं है,
इसमें 1 2 3 4 सिर्फ ऐसे ही नंबर मिलेंगे, और यहाँ पे हर टाइप के नंबर मिलेगा, इनफाइनाइट से लेकर के -2 -1, 0 छोड़ दिया, 0 नहीं मिलेगा इसमें, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर मिलेगा, सबके बीच में इनफाइनाइट नंबर, फिर 1 फिर 2 इनफाइनाइट नंबर। अब देखो अगर मैं -2 रखता है यहाँ पे -2, तो ये -1/2, -1/2 इसमें कुछ है क्या, इसका प्री इमेज इसमें मिलेगा क्या बेटा, -1/2 मिलेगा क्या। अगर मैं -1 रखता यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 मिलना चाहिए, -1 इसमें है क्या, नहीं है, मतलब इनके, हाँ बेटा बोलो बोलो। नहीं सर, वो मैं बोल रहा था कि नहीं मिलेगा -1। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यूज अगर मैं इसमें रखूं y के प्लेस पे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें फर्स्ट सेट में नहीं हमें मिल रही है, इसलिए यह ऑनटू फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया जयेश, सॉरी ये राजदीप। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का डन हो गया, फर्स्ट वाला पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। हाँ बेटा बोलो। सर इसकी फोटो सेंड कर देना सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें फाइंड करना है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। बोलो बेटा, इंजेक्टिविटी का मतलब क्या है, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोल रहे थे, इसका दूसरा नाम था, इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम क्या है। वन वन, इंजेक्टिव का मतलब क्या है, वन वन, और सब्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। ठीक है बेटा, इंजेक्टिव का मतलब वन वन और ऑन टू का मतलब, सॉरी सब्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, तो यहां पे लिखता हूं ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है, और इसको मैं ऊपर लिखता हूं वन वन फंक्शन। मतलब ये है कि दिए गए फंक्शन को हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन इज वन वन और ऑन टू। ठीक है, फंक्शन फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट पार्ट, ए सच दैट n to n, ये ऐसा दिया गया है, मतलब दोनों सेट क्या है, नेचुरल नंबर के हैं, और फंक्शन को डिफाइन किया गया है एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये डिफाइन किया गया बेटा। डेफिनेशन दी गई है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो दोनों सेट हैं वह दोनों सेट नेचुरल नंबर के ही सेट हैं, दोनों सेट नेचुरल नंबर के सेट हैं। तो इसको देखते हैं कि ये इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो फॉर इंजेक्टिव के लिए हम देखें कि यह इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, तो क्या लिख रहे थे हम लोग, सिंस एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, हमें एक्चुअल में ये बिलोंग तो करते हैं सिर्फ डोमेन वाले सेट से, लेकिन दोनों सेम ही है,
तो कोई बात नहीं, आप यहां पे लिख दो n। n ये इससे बिलोंग करते हैं, ये हमेशा माइंड में रखना है, डोमेन से ही बिलोंग करते हैं। देयरफॉर अब यहां पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें एफ ऑफ x1 लिखता हूं तो ये क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं एफ ऑफ x2 x रिप्लेस बाई x2 तो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें x1 और x2 में रिलेशन चाहिए। अगर ये x1 इक्वल टू x2 होता है तब तो ये इंजेक्टिव होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो देखो बेटा, अगर x1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर है तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, x1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, सर माइनस प्लस x2। गुड, प्लस माइनस x2 होगा, प्लस माइनस x2 होगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को अपना कॉमन सेंस यूज करना है। अब यहाँ पे यदि x1 इक्वल टू x2 है, x1 इक्वल टू माइनस x2 है, अगर दोनों होगा तब तो ये इंजेक्टिव है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये इंजेक्टिव फंक्शन है। कैसे है ध्यान दो, इसका जो दोनों सेट है, दोनों ही सेट नेचुरल नंबर के हैं, तो दोनों सेट में हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट टेकिंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहा है क्या, ये जो दोनों सेट है, जैसे एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो निगेटिव नंबर तो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना, इसमें दोनों में निगेटिव नंबर तो है ही नहीं। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो जब यहाँ पे दोनों ही नेचुरल नंबर है, दोनों में पॉजिटिव नंबर है, तो यहां से निगेटिव नंबर लेने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे लिख लेंगे हम, सिंस बोथ सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, बोथ सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर देयरफॉर क्या मिल जाएगा। अब यहां से हमें निगेटिव नंबर को हम लोग डिनाई कर सकते हैं इसको, तो ये x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x2। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं होता, अगर एक की भी जगह पे नेचुरल नंबर नहीं होता तो 100% मुझे दोनों ही लेना पड़ता, लेकिन दोनों ही नेचुरल नंबर है, दोनों में ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमें निगेटिव नंबर की कोई जरूरत नहीं है। तो x1 इक्वल टू x2, अगर ये x1 इक्वल टू x2 है, ये इंजेक्टिव फंक्शन है, देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। राजदीप समझ में आ गया बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये हाँ इंजेक्टिविटी मैंने बता दिया, ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी सब्जेक्टिविटी हमें चेक करनी है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि इसको हमें बताना है कि यह फंक्शन ऑनटू फंक्शन है या नहीं है, या ऑनटू फंक्शन है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो बेटा, यहां पे ऑनटू के लिए पहले ही हम लोग जानते हैं कि ऑनटू में क्या होगा, को डोमेन और रेंज दोनों बराबर होने चाहिए, को डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर हम चेक करें तो यहां से क्या मिल रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल गया बेटा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने मान लिया है कि एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, बोलो, एक्स इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू क्या प्लस माइनस रूट अंडर वाई मिलेगा क्या, बोलो, मिल जाएगा। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर वाई मिल जाएगा। अब क्वेश्चन वहीं पे आके टिक गया फिर कि दोनों ही सेट नेचुरल नंबर से हैं, तो निगेटिव नंबर हमें लेने का कोई सवाल नहीं है। तो यहां पे लिख लेंगे, सिंस बोथ सेट्स आर नेचुरल नंबर, बोथ सेट्स आर नेचुरल नंबर, देयरफॉर x इक्वल टू ओनली रूट अंडर वाई होगा, ओनली रूट अंडर वाई होगा। अब देखो बेटा, अब यहां पे आप लोग ये समझ के बताओ कि क्या y के हर वैल्यू के लिए, मतलब y भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। देखो बेटा, y भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, y इस सेट का एलिमेंट होगा, तो y भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, x भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो क्या एवरी वैल्यू ऑफ y गिव्स द नेचुरल नंबर, और एवरी वैल्यू ऑफ y मींस x इक्वल टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और नॉट, बोलो बेटा, क्या y की सभी वैल्यू
नहीं होगी सर, एवरी वैल्यू नहीं होगी सर, सारी नहीं वैल्यू नहीं होगी। होगी, क्योंकि रूट अंडर, जैसे मान लो कि अगर 1 आया तब तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, 2 आया तो रूट अंडर 2 हो जाएगा, रूट अंडर 2 इज नॉट नेचुरल नंबर, रूट अंडर 3 इज नॉट नेचुरल नंबर, 4 आएगा तो श्योर नेचुरल नंबर बन जाएगा। लेकिन किसी भी चीज को डिनाई करने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी होता है, लेकिन किसी चीज को प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। अगर प्रूव करना है तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, डिनाई करना है तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ही काफी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनाई करने के लिए आप y के प्लेस पे 2 ले लो, 2 ऑलरेडी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, लेकिन जब यहाँ पे 2 रखोगे तो जो x की वैल्यू मिलेगी वह नहीं हमें नहीं बिलोंग कर रही है, कहां से, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे लिख लोगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, या फॉर एनी वैल्यू लिख लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं y इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू रूट अंडर 2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, अगर मैंने y इक्वल टू 2 लिया जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इक्वल टू रूट अंडर 2 not belongs to natural number, therefore it is not onto, या इसको सब्जेक्टिव इसमें लिखा है ना तो सब्जेक्टिव ही लिखने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्टिव onto भी लिखते हो गलत नहीं है, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? हाँ बेटा, चालू कर दे, चालू कर दे। हाँ चालू कर दे बेटा, चालू कर दे। हाँ बेटा, ये समझ में आ गया आप लोगों को? लास्ट वाला सुनवा दी सर। हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो। लास्ट वाला सुनवा दो। लास्ट वाला समझा दो, ओके। लास्ट वाले में बताया ना कि y के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, तो y के किसी वैल्यू के लिए x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, y के किसी वैल्यू के लिए x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, कुछ वैल्यू से तो करेगा, कुछ वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, मतलब कि हर वैल्यू से बिलोंग करना चाहिए, हर वैल्यू से बिलोंग करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, हर वैल्यू से बिलोंग करना चाहिए। मैंने बताया ना कि किसी भी चीज को डिनाई करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है, लेकिन अगर प्रूफ करना है तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अब यहां पे देखो, जितने भी y की वैल्यू हम परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तब तो x नेचुरल नंबर होगा, लेकिन यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 1 और 4 के बीच में 2 3 ले लिया, 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8, अगर इतना ले लिया तो x जो है नेचुरल नंबर नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है बेटा? ये क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। तो यहां पे y की हर वैल्यू के लिए x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता तब तो क्या होता, ये सब्जेक्टिव फंक्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इन्हें? यस सर। ओके।
ओके बेटा, चलिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में दिया गया है, सब कुछ सेम है, बस यहां पे जो फंक्शन मतलब जो ये सेट है, सेट चेंज हो गया बेटा। यहां पे जेड टू जेड है, क्या है, जेड टू जेड, ये सेकंड पार्ट है। और फंक्शन भी चेंज हुआ है, फंक्शन तो सेम है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसकी इंजेक्टिविटी हम चेक करें, इंजेक्टिविटी अगर चेक करें इसका, तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे जेड आ जाएगा। जेड का मतलब क्या है, इंटीजर। जेड का मतलब क्या है, इंटीजर है। तो यहां पे एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर आएगा, इस फंक्शन में रखा एक्स वन, एक्स रिप्लेस बाई एक्स वन, तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एक्स वन का स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा कि एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, ये नहीं आना है इसमें, ये नहीं आएगा। हाँ बेटा बोलो। सर पर इसमें x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर पे लिखा, क्योंकि इसमें तो z है ना, मतलब इंटीजर्स है ना इसमें तो। हाँ, जेड का मतलब इंटीजर है ना, तो एक्स वन x1 स्क्वायर, है, एक मिनट सर, एक मिनट। एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जेड, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जेड। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो गया, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक्स वन जो है एक्स टू के इक्वल नहीं है, एक्स वन जो है इक्वल टू है प्लस माइनस एक्स टू के। ये जो एक्स वन है या प्लस माइनस एक्स टू के इक्वल है, तो क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, बोलो बेटा, ये इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है? नहीं है, इट इज नॉट इंजेक्टिव, इट इज नॉट इंजेक्टिव, या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सर। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही सर, जो हम x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर कर रहे हैं, हाँ सर उसके बाद सर दोनों का स्क्वायर हटेगा ना सर, प्लस माइनस तो दोनों में आना चाहिए, मतलब सर। अच्छा, प्लस माइनस दोनों तरफ आना चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहे कि इधर भी प्लस माइनस? नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों में से किसी एक में आएगा। एक का स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ आएगा। इसका रीजन समझ लीजिए, इसका रीजन बहुत 10th क्लास में क्लियर कर दिया जाता है। जैसे माइनस वन का स्क्वायर, ये कितना होता है, 2 ले लो, माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 हुआ ना, माइनस टू का स्क्वायर 4, और 2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है। समझ में आ गया? यस सर। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा, 4 का स्क्वायर रूट, तो इधर का स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना मिला, माइनस का 2, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या मिला, प्लस का 2। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये? यस सर। तो यस सर। हाँ, तो सिर्फ वन साइड ही लगता है, वन साइड लगता है। अब यहाँ पे सब्जेक्टिविटी के लिए, फॉर सब्जेक्टिव, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर वाई, प्लस माइनस रूट अंडर वाई। अब यहां पे बताओ बेटा, क्या यहां पे जो एक्स स्क्वायर है, अगर x के सॉरी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर वाई, प्लस माइनस रूट अंडर वाई। तो ये तो हमें जरूरत है नहीं इसकी, क्योंकि अब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये तो दोनों क्या है, इंटीजर्स है, ये दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं। तो यहां पे अब ये बताओ कि क्या ये सब्जेक्टिव फंक्शन हो रहा है क्या, क्या ये सब्जेक्टिव फंक्शन हो रहा है क्या, बोलो बेटा, हैं? यस सर। ये सब्जेक्टिव फंक्शन हो रहा है? नो सर। नहीं होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो y की क्या, एवरी वैल्यू ऑफ y, x बिलोंग्स टू इंटीजर और नॉट, बोलो बेटा, एवरी वैल्यू ऑफ y नहीं होगा, नहीं होगा, इंटीजर ले लो, सिंस फॉर एवरी
वैल्यू ऑफ वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, ये नहीं मिलेगा बेटा। क्यों नहीं मिलेगा? लेट या दैट इज, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल y इक्वल टू 2, ये बिलोंग्स टू जेड है, हमने y इक्वल टू 2 ले लिया, ये बिलोंग्स टू जेड है, तो क्या x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? प्लस माइनस रूट अंडर 2। तो क्या प्लस माइनस रूट अंडर 2 या रूट अंडर 2 ओनली? रूट अंडर 2 की बात कर लो। रूट अंडर 2 क्या इंटीजर है? बोलो बेटा, रूट अंडर 2 नहीं है इंटीजर सर, नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू जेड, याद नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट सब्जेक्टिव, या सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? सर ओके। सर हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर हमें मतलब सर ये प्रूफ करना है कि सर कुछ कुछ एग्जांपल्स नहीं है तो मतलब पूरा सेट ही नहीं होगा। पूरा सेट नहीं होगा, राइट, हाँ यही है, यही है। अगर कुछ नहीं है तो मतलब कि वो होगा ही नहीं, सब कुछ होना सर चाहिए। कुछ कुछ है फिर भी वो नहीं होगा। फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। जैसे मान लो कि अगर 1 लेते तो 4 लेते, या मान लो कि फिर 9 लेते, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे तो हो जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे y के प्लेस पे, तब तो x जो मिलेगा चाहे वो निगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, इंटीजर तो होगा, इंटीजर तो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता है, तब तो वो x की वैल्यू जो है वह इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगी। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y x शुड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ऐसा होता है देन दिस फंक्शन विल बी सब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? ओके सर। ओके। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, और अब हम लोग इस क्लास से बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है?